भगवान श्री कृष्ण के जीवन से चुनौतियों को अवसर में बदलने का अद्भुत कौशल सीखें। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। आज उनकी जयंती है। आज उन्हें नमन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण रहा। जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयां हो सकती हैं, वह कठिनाइयां श्री कृष्ण के जीवन में श्री कृष्ण के जन्म से पहले उन्हें मारने के लिए कंस तैयार था। जब ही उनका जन्म हुआ, ऐसे समय में हुआ कि वातावरण कठिनाइयों से परिपूर्ण था। घनघोर वर्षा हो रही थी, अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें लेकर यमुना पार करना था। यमुना में बाढ़ आए हुए था। सर्प फुफकार रहे थे। इन सारी कठिनाइयों को पार कर श्री कृष्ण को अपना जीवन बचाते हुए माँ यशोदा के गोद में पहुंचना था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदला। गंगा जी, यमुना जी शीतलता के प्रतीक हो गए, सर्व सहायक हो गए और अंधेरी रात में सभी पहरेदार सो गए। ये सभी कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन ये सब कृष्ण के लिए अवसर में बदल गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन माँ यशोदा के चरणों में, माँ यशोदा के गोद में, माँ यशोदा के गांव में पला। जहां इनका जन्म हुआ वहां ये पल बढ़ नहीं सके। वहीं से इनके जीवन में अनेक चुनौतियां हुई। इन्हें बचपन में मारने के अनेक षड्यंत्र किए गए। उन सारे षड्यंत्रों को पार करते हुए श्री कृष्ण खेल खेल में अपनी कौशल और प्रतिभा के बदौलत सारे कठिनाइयों को पार कर गए। आज हम इन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग, ज्ञान और कौशल के 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। उसके बावजूद उन्होंने कभी दिखावा, कभी घमंड, कभी क्रोध श्री कृष्ण के जीवन में नहीं दिखा। वे हमेशा शांताकार हैं, शांत हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न वदन, ऑलवेज हैप्पीनेस उनके लाइफ का पहचान है। अनेक कठिनाइयों को बांसुरी बजाते हुए संगीत में समाप्त कर देते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत जैसे युद्ध के समय में वे गीता का उपदेश देते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का ज्ञान अर्जुन को देकर अर्जुन के बहाने संपूर्ण मानवता को राह दिखाते हैं कि हमें जीवन में युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल से कुछ हासिल हम नहीं कर सकते, ज्ञान से हासिल कर सकते हैं। ज्ञान ही सर्वोपरि है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवन से चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखें और बल के बजाय ज्ञान और विवेक से कर्म को करना सीखें। यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन का संदेश है। पक्के इरादे और भरोसे हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी सफल होती हैं। कहा गया है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो
मुख जो है वह भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है। जासु कृपा पंगु गृह लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ऐसे भगवान कृष्ण की कृपा है, ऐसे हैं। सारे जो असंभव काम हैं वे संभव दिखाई देते हैं। इसलिए हम पक्के और सच्चे इरादे से कर्म करें, भगवान में भरोसा रखें, नित्य प्रार्थना करें, हम अवश्य जीवन में सफल होंगे। सच्चे मेहनत और लगन से प्रयास अवश्य सफल होते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना करने से मनुष्य को शांति मिलती है। जीव का धर्म है चूक करना, गलत करना, और भगवान का धर्म है उसे माफ कर देना। कहा गया है कि चूक जीव का कर्म है, क्षमा सत्य प्रभु आप। आयो शरण निवाजी निज, करिए हरि संताप। सभी संतापों को हर कर प्रभु हमारी चूक को क्षमा कर देते हैं और हमें निरंतर ज्ञान के पथ पर ले जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं आज यह करूँ वह नहीं करूँ, आज तक तो हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन परंतु आज हम यह भगवान कृष्ण की कृपा से दृढ़ निश्चय करें कि मैं अभी तक नहीं करता हूँ, जो अभी तक नहीं कर सका हूँ, ताकि सीख सकूं कि यह कैसे करना है, मैं अवश्य करूंगा। अर्थात हम नए काम करें और जीवन में सफलता पाएं। हमें अपने बच्चों को परिवार और राष्ट्र दोनों का महत्व सिखाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि अपने जीवन को परिष्कृत बनाइए, राष्ट्र को समुन्नत बनाइए और सच्चे मार्ग पे चलकर जीवन को सुखमय बनाइए। इसलिए अंत में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि यदि यदाचरति श्रेष्ठ तद देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कृते। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। हम कर्म करते रहें और सद्मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनावें। आशा है आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर सदैव मुस्कुराते रहेंगे, अच्छे काम में जीवन को लगाएंगे। धन्यवाद।